हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बिहार एसएससी एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी बिग अपडेट आई है। देखिए, इससे पहले भी आपको एक बिग अपडेट आया था कि बिहार एसएससी का एग्जाम अब ऑनलाइन होगी। अब उसी को रिलेटेड हम लेकर के एक बिग अपडेट लाए हैं कि बिहार एसएससी की एग्जाम डेट के लिए क्या बताया गया है। देखिए, उसमें डेट के लिए डिक्लेयर बताया गया है कि क्या उसका चयन होगा और किस तरह से उसके बिग अपडेट पर बारे में आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि बिहार एसएससी का एग्जाम का जो है बिग अपडेट है, और आपको हम बता दें कि इस साल तक मतलब कि 2024 लास्ट होते तक बिहार एसएससी का एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये एक बिग अपडेट है। आइए उसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं हम। देखिए, ये एक पेपर का कटिंग है जो देखिए बताया गया है क्या कि इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन हम आपको बताए थे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, अगर बिहार सरकार जो है बिहार एसएससी का एग्जाम जो है ऑनलाइन ले रही है, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम लेने के सबसे पहले प्रक्रिया, इससे पहले क्या होता था कि स्कूल में एग्जाम लिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि आज इस बार से इसका बिग अपडेट दे दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। और जब ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा तो ये स्कूल में, और ऑनलाइन एग्जाम जो स्कूल में नहीं होता है, ये किसी भी तरह से होगा तो आपको एजेंसी के माध्यम से लिया जाएगा एग्जाम। तो देखिए, उसके बारे में क्या बताया गया है कि अगर एजेंसी के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन सेंटर किसी एजेंसी को चयन करती है, उसके बाद एग्जाम लिया जाता है, तो देखिए उसी को लेकर के बिग अपडेट दिया गया है कि एजेंसी के चयन के ऊपर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि इससे पहले ही निकाल दिया गया था नोटिफिकेशन। इसके लिए बेल्ट्रॉन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, ये परीक्षा को चयन प्रक्रिया कराने के लिए बिहार सरकार के पास जो बेल्ट्रॉन है, जो ऑनलाइन एग्जाम के लिए देख रेख कर रही है, उसके लिए बात किया गया है कि बेल्ट्रॉन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बेल्ट्रॉन का काम क्या है, एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है चयन कर रही है, तो एजेंसी का चयन की कौन सा एजेंसी जो एग्जाम को कंडक्ट कराएगी बिहार एसएससी का, तो बेल्ट्रॉन की जिम्मेदारी पूरी तरह से दे गई है। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, देखिए हाँ, अब एजेंसी के ऊपर डिपेंड हो गया है कि अगर अब जो एग्जाम का जो है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का जो है एजेंसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गया है। एजेंसी के ऊपर परीक्षा कब कराएगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। इतनी बड़ी परीक्षा कराना किसी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, छात्रों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 शिफ्ट में रोज परीक्षा की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, 2 से लेकर के 3 शिफ्ट तक परीक्षा की तैयारी की जा रही है, क्योंकि देखिए परीक्षा को भी अगर 2 शिफ्ट में लिया जा सकता है, इन केस 2 शिफ्ट में लिया जा सकता है या 3 शिफ्ट में लिया जा सकता है। तो देखिए, परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा है। परीक्षा को जो टाइमिंग दिया गया है वो 2 घंटा 15 मिनट उसके आसपास टाइमिंग दिया गया है परीक्षा के लिए। तो देखिए, उसी के अनुसार से अगर 3 घंटा 3 शिफ्ट भी लेता है तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टाइम देना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक शिफ्ट को ऑर्गेनाइज कराने में लगभग इनके पास 3 से 4 घंटा टाइम लगने वाले हैं। आगे बात करते हैं क्या, शिफ्ट में रोज परीक्षा की तैयारी की जा रही है। अभ्यर्थी की संख्या 27 लाख के करीब है। तो देखिए, अभ्यर्थी की परीक्षा जो है लगभग कितना है, तो 27 लाख के आसपास इसका परीक्षा दिया अभ्यर्थी है। ऐसे स्थिति में परीक्षा कराने में कम से कम 1 माह से अधिक का समय लग सकते हैं। तो देखिए, ये अगर 27 लाख स्टूडेंट है और हर रोज अगर 3 शिफ्ट के आसपास अगर एग्जाम लेती है, तो बोल रहा है क्या कि कम से कम 1 माह लग सकती है इसके एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। आगे बात करते हैं क्या, परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी। तो विभिन्न चरणों में मतलब कि वेरियस चरणों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, तो सही बात है। छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बिहार एसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, छात्रों की संख्या जिस तरह से सबसे अधिक है, तो उसीलिए ये बोला गया है कि छात्रों की संख्या अत्यधिक होने की वजह से ही ऑनलाइन जो है कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किया गया। तो देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिख दिया है कि डायरेक्ट बता दिया गया है कि आधिकारिक तौर पे परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पे परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। आगे देखते हैं इसके बारे में। उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच परीक्षा हो सकती है। तो देखिए, एक जो है परहेप्स डेट आपका जो है, शायद डेट आपका जो है दे दिया गया है कि अक्टूबर से, उम्मीद है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच तक परीक्षा हो सकती है। तो देखिए, अक्टूबर या दिसंबर तक परीक्षा होने की संभावना है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर
अगर आप अक्टूबर अगर इसमें दे रहा है तो मानिए कि अगर इस साल फेस्टिवल जो है आपका छठ पूजा जो फेस्टिवल है उसके बाद ही एग्जाम लेने की संभावना ज़्यादातर बन सकती है। क्योंकि देखिए अक्टूबर से दिसंबर बोल रहा है, तो एक महीना अगर हम एग्जाम कंडक्ट कराने में 1 से 1.5 महीना के आसपास इसको टाइम लगने वाला है। तो देखिए वही जो है जो बिहार का जो ट्रेंडिंग देखा गया है कि ज़्यादातर जो एग्जाम जो है बिहार एसएससी या बिहार सरकार ज़्यादातर एग्जाम जो लेती है जो फेस्टिवल ऑफ हो जाती है उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। ज़्यादातर बिहार सरकार का यही नियम है। लेकिन देखिए अगर इसमें बात करते हैं कि अब बोला क्या गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक बीच होने की परीक्षा की संभावना है, तो वही मान लीजिए कि आपकी अक्टूबर लास्ट तक परीक्षा तिथि घोषित कर दिया जाएगा या नवंबर मिड तक इसको चालू करने की संभावना ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। इस परीक्षा के लिए 2023 सितंबर में आवेदन दिया गया था। परीक्षा के माध्यम से 12,199 पदों की नियुक्ति होनी है। तो देखिए इसमें आपको पूरी तरह से बता दिया कि एग्जाम को कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। देखिए इसमें पूरी तरह से बता दिया गया है कि एग्जाम को कब लिया जाएगा, कि अक्टूबर से परहेप्स डेट आपको दे दिया है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक परीक्षा हो जाने की संभावना है। लेकिन एक ये भी है इसके पास कि 2024 लास्ट तक एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसा कहने का मतलब है बिहार एसएससी का। और जो बिहार एसएससी जो है अपने चयन प्रक्रिया को इसको दे दिया है, बेल्ट्रॉन को दे दिया है कि हाँ बेल्ट्रॉन ही कंडक्ट कराएगी, इसके लिए बेल्ट्रॉन ही इसको कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि बेल्ट्रॉन जो है इसको कंडक्ट कराएगी, बेल्ट्रॉन वाले। और इसके चयन प्रक्रिया आपको बता दिया गया, पूरा डिटेल में बता दिया गया कि हो सकता है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट करा ले बिहार एसएससी का। ऐसा हो सकता है अगर एजेंसी की प्रक्रिया जिस तरह से चयन हो जाती है और ये जो एग्जाम का डिपेंडेंट है डायरेक्टली अब बेल्ट्रॉन के ऊपर आ गई है कि किस तरह से तो ऑनलाइन हो ही गया, लेकिन कब तक एग्जाम कंडक्ट करा लेगी वो बेल्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड छोड़ दिया गया है। जैसे ही एजेंसी तय हो जाएगा आपको डेट डिक्लेयर हो जाएगा, आपको डेट बता दिया जाएगा। और अभी आप मान के चलिए कि जैसे ही अगर ये बता रहा है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा, तो आप अपने प्रिपरेशन में तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि देखिए पिछले में क्या बताया गया था कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो है अब ऑनलाइन होगा। यहाँ पे डेट भी दे दिया गया था। देखिए लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा जो बिहार एसएससी की तरफ से आया हुआ था। आगे बात करते हैं हम कि जो हमारा करेंट अफेयर का सेशन आने वाला है, ये बुक जो है न्यू लॉन्च होने वाला है। तो इस बुक को ए टू जेड करा दिया जाएगा, मतलब कि 100% इस बुक को करा दिया जाएगा। आप इस बुक के थ्रू जो है बिहार एसएससी को देखते हुए रेलवे को देखते हुए इस तरह से एग्जाम को देखते हुए इसमें आप देख सकते हैं। और आपको जो बता दें कि इससे जो है करेंट अफेयर का सेशन जो है आप देख सकते हैं। जो आने वाला बुक है इसको हम लेकर के आने वाले हैं। बुक जो है जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जैसे ही बुक लॉन्च हो जाएगा इसका करंट अफेयर आना चालू हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो रेलवे का सेशन आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए। जो आरआरसी 2022 में पूछे गए जितने प्रश्न हैं उसके प्रश्नों का सार संग्रह है। आरआरसी 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसके सार संग्रह रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेलवे या किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हैं जो आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन रेलवे के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे वाले स्टूडेंट जो है इसको जरूर से जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और आप आगे आपको बता दें कि टॉप जो साइंस स्टैटिक जीके है इसको भी चालू किया जाएगा और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो बिहार एसएससी में भी बेनिफिट मिलेगा, आपको रेलवे में बेनिफिट मिल जाएगा, आपको एसएससी में बेनिफिट मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए हाँ, जिस तरह से बिहार पुलिस के ट्रेंड आप देख रहे थे कि बिहार पुलिस का जिस तरह से आप ट्रेंड देख रहे थे कि उसमें एग्जाम में जो है बिहार एसी से बिहार स्टैटिक्स जीके या बिहार जीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, तो उसी को रिलेटेड 10 से 12 वीडियो है। आप जाइए इस वीडियो को भी देखिए क्योंकि जो है बिहार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेगा आप इसको बना करके आ सकते हैं। आगे आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली जुड़िए। अब जुड़ना आपको जरूरी हो गया है क्योंकि वहाँ पे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट एवरी सैटरडे एंड संडे जरूर चलाया जाएगा। और जो है आप रेलवे का भी वहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। जो PYQ होगा वहाँ पे क्विज फॉर्म में चलाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट एवरी सैटरडे एंड संडे जो 25 क्वेश्चन जो होता है जीके जीएस का, वो उस पर चलाया जाएगा। बहुत ही जरूरी है जो आप जाइए और जुड़िए क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आने वाली है।
इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।